अस्सलाम वालेकुम। माह रमज़ान का महीना आ रहा है। मैं इस्तक़बाल करता हूँ रमज़ान की, और अल्लाह ताला के फ़ज़ल से पाँचों अरकानात इस्लाम के में से एक अरकान है। लेकिन मैं एक मैसेज ख़ास तौर पर डायबिटिक पेशेंट्स जो अपने 1, 2, 3, 4 रकम के ओरल टैबलेट्स में हैं और इंसुलिन पर हैं, कई दूसरे कोमॉर्बिड कॉम्प्लिकेशंस लाइक हाइपरटेंशन है, डायबिटिक पेरिफेरल न्यूरोपैथी है, स्ट्रोक है, हार्ट अटैक है, किडनी फेल्यूर है, डायलिसिस है, इफ़ नॉट है तो अदरवाइज उन्होंने ऑन गोइंग है ड्यू टू बैड कंट्रोल ऑफ डायबिटीज़। बैड कंट्रोल ऑफ डायबिटीज़ लीड्स टू दी कई कॉम्प्लिकेशंस में शुरू हो जाता है। लेकिन बदकिस्मती डायबिटीज़ की ये है कि एसिम्प्टोमेटिक है, इसके सिम्टम्स नहीं आते। एक डायबिटिक पेशेंट अपनी ज़िंदगी के अंदर आने वाले 4, 5वें 10वें साल में अगर स्ट्रोक होने वाला है, या 3, 4, 5 साल के बाद उसे हार्ट अटैक होने वाला है, या किडनी फेल्यूर के अंदर डायलिसिस पे जाने वाला है, इब्तिदाई दिनों के अंदर जो है पेशेंट्स को कोई सिम्टम्स नहीं दिखाता। मिसाल के तौर पर अगर कोई बुखार है, टाइफाइड है, एटलीस्ट एक सिम्टम दिखाता है कि इंसान लेथर्जिक हो जाता है, बुखार आ जाती है, उसके आंख का दर्द आ जाता है, ही फील्स लाइक टेकिंग ए रेस्ट। लेकिन बदकिस्मती डायबिटीज़ इतनी साइलेंट किलर है कि इन्हें सिम्टम्स नहीं दिखाती इब्तिदाई दिनों में। तो इसलिए मेरा पाक मैसेज हर डायबिटिक पेशेंट्स को है कि अपने आप पर सेल्फ मॉनिटरिंग, डायबिटीज़ के अंदर अपना सेल्फ मॉनिटर हर डायबिटिक पेशेंट को जाननी चाहिए कि फास्टिंग के अंदर उसकी शुगर कितनी होना चाहिए, नाश्ते के 2 आवर्स के बाद कितनी होना चाहिए, दोपहर के खाने के पहले कितनी होना, दोपहर के खाने के 2 आवर्स के बाद कितनी होना, रात के खाने के पहले डिनर में कितनी रहना, रात के खाने के 2 बजे बाद कितनी रहना, 2 आवर्स के बाद, और मिडनाइट एट 3 AM उसकी शुगर क्या है। इस तरीके से दिस इज़ कॉल्ड एज 7 पॉइंट प्रोफाइल टेस्ट। तो ये जायज़ा लेना चाहिए। और डायबिटीज़ के अंदर जैसे मैं बता रहा था आपको कि 5 अरकान में थोड़ा रिलैक्सेशन से पेशेंट ये चीज़ को गौर करना चाहिए कि 5 अरकान में जो खुदा ताला को वाहिद मानना और अल्लाह के रसूल पर इताअत करना और नमाज पढ़ना, ये तो फ़र्ज़ करार दिया। ये दो जो अरकान हैं इट इज़ मस्ट। बाकी के जो 3 अरकान हैं हमारे, जो माह रमज़ान के महीने में रोज़े रहना और ज़कात देना, हज को जाना, इसके अंदर कुछ एग्जम्पशन कुछ उम्रों के साथ है, कुछ सोसाइटी के साथ, या उनकी जिम्मेदारियां पूरे नहीं हो तो उनके लिए हज भी एग्जम्पशन है। इसी तरीके से डायबिटीज़ के अंदर जो है रोज़ों के अंदर उन्हीं लोगों को जो सेहतमंद हैं या वेरी गुड प्लानिंग एजुकेटेड तरीक़ा, एक गुड ख़ानदानी आदमियाँ हैं जिन्होंने माह रमज़ान की कदर करते हुए 3, 4, 5 मंथ्स पहले जो है उन्हें तैयारी कर लेना चाहिए कि हमारा रमज़ान आ रहा है, मैं मेरे अपने तक़वे को कैसा ये करना चाहिए, मेरे डाइट एडवाइस से, मेरे अपने स्ट्रेस वैल्यूज़ से, अपने नमाज़ों की तरफ गौर और अल्लाह ताला के साथ बार बार दुआएं कर लेते हुए जो है अपनी तैयारी कर लेना चाहिए। और अपने डॉक्टर्स के साथ, जो ट्रीटिंग डॉक्टर है उसके साथ पहले ही डिस्कस कर लेना चाहिए कि 3, 4 मंथ्स पहले हमारा रमज़ान आने वाला है, मैं कौन से टैबलेट्स कैसा खाना है, जो मॉर्निंग के सहरी में कौन सी, इफ्तियारी में कौन सी, बोलकर वो भी प्लानिंग करना। इफ द पेशेंट इज़ मोर देन 10 ईयर्स, 12 ईयर्स, 15 ईयर्स ऑफ डायबिटीज़, वैसे पेशेंट्स को बीटा सेल्स, लबाब में बीटा सेल ख़त्म हो जाते तो तब इंसुलिन बनने के इम्कानात नहीं रहते, तो वैसे पेशेंट्स इंसुलिन पे डिपेंड होना पड़ता है। तो उन्होंने जो है बहुत एहतियात से डायबिटीज़ का रोज़ा रखना, बहुत हमारी हिफाजत और एडवाइस के साथ, क्योंकि आज इतने तरक्कीमंद टैबलेट्स आ गए हैं दुनिया में, इतने तरक्कीमंद इंसुलिन आ गए हैं। आज एक मिसाल देते हुए मैं बोलूं तो आज शुगर हाई से 1 इंसान मर रहा है और शुगर लो से 5 इंसान मर रहे हैं, क्योंकि हाइपोग्लाइसीमिया तो इमरजेंसी मेडिकल मैनेजमेंट करना चाहिए। शुगर अगर डाउन होगी तो, शुगर है तो कुछ टाइम है, अगर किसी का शुगर 200, 300, 400 है, आज अपने डॉक्टर के पास जाने मन नहीं हो रहा है तो कल अगर जा रही, परसों जा रही तो चलेगा एक हद तक। लेकिन शुगर किसी की 60 और 70 हो गई है, उन्हें हाइपोग्लाइसीमिक हो गया है, हाइपोग्लाइसीमिक कोमा में जा रहा है, उसका ब्रेन डेथ में जा रहा है, हार्ट रुकते जा रहा है, तो इट इज़ एन इमरजेंसी, वी हैव टू ब्रिंग द पेशेंट टू द ICU वार्ड्स।
तो इसलिए जो है पेशेंट सीधा एक अपने डॉक्टर्स के साथ जो पेशेंट टाइम नहीं स्पेंड करते, सवालात नहीं कर लेते, या उनके डॉक्टर्स जो उनको ढंग से समझाते नहीं कि कैसा शुगर डाउन हुई तो इम्कानात क्या रहती, और ख़ास तौर पर जो यंग एज रहते हैं उनको शुगर डाउन हुई तो एटलीस्ट उन्होंने रिकग्नाइज करते शायद मुझे बहुत पसीना पसीना हो रहा है, मेरा दिल मार ले रहा है, मैं कुछ नर्वस हूँ, तो शायद शुगर डाउन हुएंगी बोलकर चेक तो एटलीस्ट करने का मौका मिलता है। लेकिन एल्डरली पेशेंट में व्हाट इज कॉल्ड एज ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी फेल्यूर हो जाता है, उनका ब्रेन का रिकग्निशन जो पहचान कर लेते हैं शुगर शायद डाउन हो रही है क्या, वो एक सिस्टम ब्रेन से उनका लैक रहता है। द चैलेंजेस उनके कंट्रीज के मुताबिक, उनके सन के इसके मुताबिक, सूरज के और हमारे टाइमिंग्स के चांद के मुताबिक जो है हम जो रोज़ा रखते हैं, इट मे इवन वेरी फ्रॉम 12 आवर्स टू इन सर्टन कंट्रीज 17-18 आवर्स भी हो जाते हैं। तो अब द चैलेंज इज 17-18 आवर्स पेशेंट रोज़ा रखना चाहिए और उसके इबादतों को उसका तकवा भी मेंटेन करना चाहिए। इट इज़ लिटिल चैलेंजिंग बट इट इज़ नॉट दैट बैड। इब्तदाई दिनों में जो अर्ली डायबिटीज़ हैं लाइक 2 इयर्स 3 इयर्स के 4 इयर्स के डायबिटिक पेशेंट्स हैं, उन्होंने अगर तैयारी कर अगर रोज़ा रखते हैं तो इट्स नॉट ए बैड कॉन्सेप्ट, मुश्किल नहीं है। एक ज़माना में अपनी ओन प्रैक्टिस में आज से एक 20-25 साल पहले बड़ी मुखालिफत करता था पेशेंटों को, नहीं आप रोज़ा नहीं रखो, नहीं रोज़ा रखो, लेकिन आजकल अल्लाह ताला के फजल के बहुत बेहतर एडवांस टैबलेट्स आए हैं जो लेट काम करते हैं। तो ऐसे इनके साथ और पेशेंटों की हिम्मत अफजाई और उनको हाईली एजुकेटेड करते हुए बाज़ लोगों को आजकल मैं बहुत रोज़े रखा रहा हूँ, वरना है ना बोले तो उसको जुल्म से भी रखा रहा हूँ कि नहीं रख सकते तुम बोलकर। तो बाज़ को जो है बड़े प्यार मोहब्बत से सूरह बकरा की आयतों को दिखाते हुए सूरह 186 से 187 के अंदर अल्लाह ताला खुले खुले लफ्ज़ों के अंदर बताए हैं कि रोज़ा कौन रखना चाहिए कौन नहीं रखना चाहिए। दिस इज़ बीइंग ए लाइफ थ्रेटनिंग डिसऑर्डर एंड टोटली डिपेंड ऑन डायबिटीज़ में रहती, तो ऐसे शख्स जो है अगर बगैर टैबलेट्स के नहीं जी सकते, बगैर टैबलेट्स के अपनी लाइफ एक्सटेंड नहीं कर सकते, वैसों को जो है शायद अल्लाह ताला ज़रूर माफ़ करार दिए हैं। और वैसे पेशेंट्स हमारे से मिलकर एक हमारा भी एक छोटा सा मेडिकल का फतवा लेकर उनको रोज़ों को जब अल्लाह ताला कोई चीज़ की इजाज़त देते हैं कि रोज़ा मना है तो मना लेना एक सवाब का काम है। अब एक मुसाफिर के लिए रोज़ा माफ़ है तो मुसाफिर पहली तो सफ़र को अवॉइड करना चाहिए मंथ रमज़ान, अगर मजबूरन उन्हें सफ़र कर रहा है तो सफ़र के अंदर रोज़ा माफ़ लेना एक बहुत बड़ी बात है। ये नहीं है कि आजकल क्या है एरोप्लेन है, मैं वहाँ जाके उतर जाता हूँ, एरोप्लेन बॉम्बे में उतर जाता हूँ 4 आवर्स से, वहाँ से उतरता हूँ, उतरने के टाइम पर इफ्तियार होता नहीं तो खजूर रख लेता हूँ खा लेता हूँ। उतनी बड़ी अक्ल इंसान को ज़रूरत नहीं है। जब अल्लाह ताला कोई इजाज़त दिया है वो इजाज़त को लेकर बाद रमज़ान के बाद गिनती करना है। तो इसी तरीके से जब अगर डायबिटिक पेशेंट बहुत वर्सन प्रॉब्लम्स हैं, कॉम्प्लिकेशंस हैं, जब आपको टाइम दिया गया है, अल्लाह ताला का हुक्म दिया गया है, तो वैसे टाइम पर माफ़ी लेना भी एक नेकी और हम जो है खुदा की किताब पर अमल करने वाले हो जाते हैं।